जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकल के आ रही है, वो भी बिना किसी एग्जाम के तहत। ये भर्ती बिहार में SIS सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी है, उसी के तहत ये भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती केवल एक जिले के अंदर होगी, लेकिन उस जिले के अंदर अलग अलग प्रखंड में अलग अलग दिन को आपको बुलाया गया है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स के साथ ये बताएंगे कि भर्ती कितने पद पे है, उसके साथ साथ उस पद में क्या एज मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, किस पद के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको साथ में कौन से डॉक्यूमेंट को आपको साथ ले जाना है, ये भी हो गया। उसके बाद आपको जब वहां पे जाएंगे तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है। उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन होता है NCS। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि SIS ये एक सिक्योरिटी कंपनी है। आप जब बहुत बार देखे होंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनके यहाँ पे बैच पे SIS या उनके जो टोपी लगाते हैं उनपे SIS लिखा रहता है। तो ये वो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और इस भर्ती में आपको पूरे बिहार में कहीं पे भी गार्ड का काम मिल सकता है। इसके अलावा हो सके तो आपको पूरे भारत में भी कहीं पे भी आपके जाके गार्ड के काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अब समझिए, ये जो भर्ती है बिना एग्जाम की है। अब आपको क्या करना है, वहां पे जाना है, जाने के बाद आपको इंटरव्यू हुआ होगा, आपके दस्तावेज की जांच किए जाएंगे। उसके साथ साथ उसकी जो हाइट है, चेस्ट है, ये सारे जो उनके मापदंड होंगे उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको तुरंत प्राप्त मिलेगा। पोस्ट समझिए, ये जो भर्ती है टोटल 320 पदों के लिए निकाली गई है। इसका जो शिविर लग रहा है 12 जून से लेकर 23 जून तक ये आपका शिविर का आयोजन किया गया है। हर एक दिन अलग अलग प्रखंड में किया गया है, जिसका हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको सारी चीजें एकदम पूरे क्लियर हो जाएगी। इसमें 4 अलग अलग तरह के पद। पहला पद है सुरक्षा सुपरवाइजर का, जिसके अंदर 60 पद है। उसकी जो पढ़ाई मांगी जा रही है 12वीं पास होना चाहिए। और एज देखिए, 19 साल से लेके 40 साल तक के बीच के जो भी लोग हैं वो इसके लिए योग्य है। इसमें जो सैलरी दी जा रही है 17,000 से 20,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली। दूसरा आ गया सुरक्षा जवान का, इसके अंदर 150 पद है। केवल क्वालिफिकेशन है कि जो 10वीं पास है वो भी इसका आवेदन कर सकेगा। उसके बाद इसमें एज भी 19 साल से लेके 40 साल मांगा जा रहा है। सैलरी इसमें 14,000 से लेके 22,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ये इसमें सैलरी बोल रहा हूँ, ये पर मंथ की सैलरी है भैया, ये मतलब एक साल का नहीं है, पर महीने की सैलरी है। उसके बाद है कैश कस्टोडियन। कैश कस्टोडियन कौन होता है भैया, देखे होंगे कि ATM उटीएम में जो गाड़ी जाता है, गाड़ी में कैश जाता है, उसके साथ गार्ड्स रहते हैं, वो लोग ये बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कैश कस्टोडियन। तो ऐसा का वो 35 पदों के लिए है। इसमें 12वीं पास योग्यता मांगा गया है। इसमें भी एज 19 साल से लेके 40 साल है। ये आपकी जो सैलरी रहेगी 13,000 से 19,000 के बीच में ये आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद आते हैं सुरक्षा अधिकारी का, इसमें 75 पोस्ट है और इसमें लेकिन ग्रेजुएशन मांगा गया है। ये थोड़ा सा बड़ा पद है। इसमें इसका भी एज 19 साल से लेके 40 साल है और इसका सैलरी बहुत अच्छा है, 25,000 से लेके 33,000 के बीच में ये आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी कि इसमें ये 4 अलग अलग तरह के पद है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन, मतलब कौन कितनी पढ़ाई कर सकता है, ये आपका एज रखा गया और ये आपकी सैलरी जो मिलने वाली है। अब जो बात ये है, चूंकि ये जो भर्ती है ये नालंदा जिले के लिए है,
तो अब लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या इस भर्ती में केवल नालंदा के लोग ही भाग लेंगे? नहीं, इसमें ऑल ओवर बिहार के कोई भी लोग भाग ले सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप नालंदा के हैं तो ही उनको सिलेक्ट किया जाएगा, नालंदा के बाहर के हैं तो उनको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। भले ही ये जो शिविर गए हैं ये नालंदा जिले में आयोजन किया गया है, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज हो गया। अब इस भर्ती में एक सबसे मुख्य बात है कि जो भी लोग वहां पे जाएंगे नेशनल कैरियर सर्विस में रजिस्ट्रेशन होंगे। अब बोले सर ये क्या चीज बता रहे हैं नेशनल कैरियर सर्विस? तो देखिए नेशनल कैरियर का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ एक पोर्टल है जो कि 2015 में मोदी सरकार के द्वारा ये लाया गया है। इस पोर्टल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगेगा। वहां पे आपसे डिटेल मांगा जाएगा, नाम, एज, उम्र, जो भी आधार कार्ड, ये मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब पर रजिस्ट्रेशन करके ओटीपी डाल के आपको सिंपली वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वहां से क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो वहां पे अपना जाके रिज्यूम डाल सकते हैं और आपके सामने वहां पे कंपनियां भी आती हैं, तो अगर उनको लगता है कि मुझे इस लोग की जरूरत है तो आपको वहां पे बुलाया जाएगा। अगर आप उनके योग्य होते हैं तो उनको नौकरी दे दी जाती है। तो इसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया था जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएस, नेशनल कैरियर सर्विस। तो जो भी लोग वहां जाएंगे उनको एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, आप अगर कहीं जाते हैं जो साइबर वाले भरेंगे तो हो सकता है कि उनका अपना कोई चार्ज हो, लेकिन आपका कोई पैसा जैसे फॉर्म भरने का करता है उसमें इस तरह का कोई भी पैसा आप नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप जाएंगे तो वहां पे अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है? सबसे पहला तो आधार लेके जाइएगा, 10वां 12वां ग्रेजुएशन जो भी जितना भी डिग्री आपके पास है सबका आपको ले जाना है। वो निवास प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। फिर उसके बाद एनसीएस रजिस्ट्रेशन, ये एकदम मुख्य बात है, जो क्योंकि वहां पे जिसके पास एनसीएस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको वहां से भैया लौटा दिया जाएगा। तो ये एक सबसे इसमें मुख्य बात है। मैं वीडियो बनाता हूं तो छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखता हूं, जो कि क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही बारीक चीज है। आप सब कुछ लेके चले जाएंगे, आपके पास एनसीएस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सारा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोटो, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको जब भी जाइएगा तो आपका ओरिजिनल भी ले जाइएगा और प्लस में 1 या 2 सेट आपका फोटो कॉपी भी ले जाइए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, जब आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहला काम रहेगा कि आप समय से पहुंचिएगा। समय कितना है कि जब भी शिविर है वो 10:30 सुबह में आपका शिविर है, तो आप कोशिश करिए कि भैया 10:30 से जो शिविर है तो हम आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए। अच्छी बात है, तो भीड़ हो सकता है, जाने में रास्ता में कोई तरह की दिक्कत हो सकती है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। दूसरा, आप ओरिजिनल कॉपी भी ले जाइए, प्लस में आपका फोटो कॉपी भी ले जाइएगा। मतलब ये जितने डॉक्यूमेंट है इसका ओरिजिनल तो ले ही जाइएगा, साथ में इसका फोटो कॉपी भी ले जाइएगा। अब एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन भैया ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां जाने से पहले अपना एनसीएस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि एनसीएस रजिस्ट्रेशन कैसा हो तो हमें भैया कमेंट करके बताइए कि आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है और इससे रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, हमें वो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हम पूरा हर एक चीज को आपको एनसीएस रजिस्ट्रेशन का भी एक वीडियो पर पूरा बता दें, क्योंकि अभी आपके पास ये चूंकि आज 5 तारीख है, आपके पास 12 से लेके 22 तक समय है, तो वो करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना लूंगा। इसके लिए अगर किसी को जरूरत है कि एनसीएस पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे शिविर का डेट है। मैं ये जितने भी नाम है ये प्रखंड का नाम है, समझिए। पहला जो शिविर लगेगा 12 जून को, ये जून का महीना है भैया जो अभी चल रहा है। 12 जून को जो पहला लगेगा कराए पर सुराय में, ठीक है। ये प्रखंड का नाम है, ये नालंदा जिले के प्रखंड का नाम है, ठीक है। जो लोग नालंदा जिले के हैं वो इस सारे नामों को जानते होंगे, और जो नालंदा से बाहर वाले हैं थोड़ा सा इनको नहीं पता होगा, तो भैया आप जाइएगा तो आप आजकल तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, नहीं होगा तो किसी से अपने वहां के कोई नालंदा के भाई दोस्त होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये दूसरा देखिए 13 तारीख को है हिलसा में, हिलसा में
ठीक, उसके बाद 14 तारीख को आपका 15 तारीख को आपको इस्लामपुर में ये है। ये सारे जो है भैया ध्यान रखिएगा 10:30 से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए समय से पहले पहुंचता है। 16 को परवलपुर में है, 17 को सरमेरा में है, 18 को हरनौत में है, 19 को रहुई में है, 20 को सिलाव में है, 21 को राजगीर में है और 22 को बिहार शरीफ में है। यानी कि यही 12 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक ये आपका रहने वाला है शिविर। इस शिविर में आप जाएंगे, आपको वहां पे एक फॉर्म दिया जाएगा, किस पद के लिए आप भरना चाहते हैं आप भरिएगा। भरने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी अटैच करिएगा, वहां जाएंगे, आपको बारी हो सकता है आपसे इंटरव्यू लिया जाए, आपकी हाइट वाइट चेस्ट नापा जाए, कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपने कहाँ पे पहले काम कर रहे थे, आप क्यों इस सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहते हैं, ये सारी चीजें भैया आपसे पूछी जाएंगी। और अगर आपको आपका ट्यूनिंग और उनका ट्यूनिंग सही रहा तो उसी दिन भैया आप सुरक्षित ले जाएंगे। तो भैया अब आइए, आप इस दिन से हमारे सिक्योरिटी गार्ड को ज्वाइन करिए इस पद के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें इनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।